नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत परमाल रासो। देखिए, रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, जो महत्वपूर्ण रचना है परमाल रासो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर परमाल रासो की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? जगनिक है। इसके रचना काल को देखें तो 1230 विक्रमी संवत स्वीकार किया जाता है। ईसवी सन के अनुसार 1173 ईस्वी माना जाता है। अब अगर बात करें इसमें प्रधान रस कौन सा है, तो वो वीर रस प्रधान ये रचना है। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, यानी ये गाया जाता है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को आहला या आहलाखंड कहा जाता है। अब ये किस पर आधारित रचना है? जगनिक ने किसको आधार बनाकर इसकी रचना की है? तो इसमें जगनिक ने कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमाल देव को आधार बनाया है, क्योंकि ये उसके दरबारी कवि थे। इस रचना में महोबा के दो देश प्रसिद्ध वीर, जिसका नाम था आला और उदल, इन दोनों वीरों के चरित्र का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया है। दोनों वीरों ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी वीरगति प्राप्त की थी। इसी वीरगति और यही युद्ध वर्णन को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में चित्रित किया है। किसने? जगनिक ने। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, परमाल देव या परमार्दी देव ये कहाँ के राजा थे? ये कालिंजर के राजा थे। किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के थे। महोबा प्रदेश है, स्थान है जहां आला और उदल दोनों वीर इसी स्थान से जुड़े हुए थे। और किसके साथ इन्होंने युद्ध किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक काव्य माना है, यानी पूर्ण रूप से प्रामाणिक इसको नहीं मानते। इस रचना में एक प्रसिद्ध पद दृष्टव्य है इसका कि 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, कि 12 साल तक तो कुकर का मतलब क्या होता है? कुत्ता जीवित रहता है। 13 वर्ष तक, 13 साल कौन जीता है? सियार, यानी जो गीदड़ होता है या सियार होता है वो 13 साल जीवित रहता है। बरिस 18 छत्री जीवे, 18 साल की जो आयु है वो किसकी होती है? क्षत्रिय की होती है। जो वीर क्षत्रिय है वो 18 साल ही अपना जीवन जीता है, आगे जीवन को धिक्कार। अगर उससे लंबी आयु वो जी रहा है तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि अगर 18 वर्ष तक किसी क्षत्रिय ने युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए वीरता का प्रदर्शन नहीं किया तो उसका जीवन बेकार है, उसके जीवन पर धिक्कार है। तो लंबी आयु से कहीं ज्यादा ये वो क्षत्रिय थे जो 18 वर्ष की उम्र तक अपने देश पर शहादत देना अधिक पसंद करते थे। ऐसे ही वीरों का चित्रण, आला और उदल जैसे वीरों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कौन सी रचना में? परमाल रासो में। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन की अगर बात करें कि सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। किसने करवाया था? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे जिनका नाम था चार्ल्स इलियट। इनके द्वारा 1865 ईस्वी में इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन करवाया। और किस नाम से करवाया गया? आहलाखंड के नाम से इसको प्रकाशित करवाया गया। इसके बाद 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से इसका प्रकाशन करवाया गया। और किस नाम से इन्होंने प्रकाशन करवाया? परमाल रासो के नाम से इस रचना का प्रकाशन करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप यहाँ ध्यान में रखें कि सबसे पहले प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने करवाया। कब? 1865 में। किस नाम से? आलाखंड के नाम से। 1920 में प्रकाशन करवाया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। कहाँ पर करवाया? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। और किस नाम से करवाया? परमाल रासो के नाम से। इसमें वीर वनाफरों के द्वारा किए गए 52 युद्धों का उल्लेख है। ये 52 युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने लड़े थे उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है।
वाटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वे भी इसे पृथ्वीराज रासो का एक भाग मानते हैं, यानी जो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना थी उसी का एक हिस्सा है जो परमाल रासो है। इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया था। इस रचना के गीतों की खासियत है कि ये गाए जा सकते हैं, गेय परंपरा से युक्त है और इसके मुख्य केंद्र कहाँ है? बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड में ये जो गीत है वो आज भी गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और इस रचना की अगर बात करें तो ये कैसी रचना है? ये मुक्तक रचना है। यहाँ पर गेय रचना है यानी गाई जा सकती है और इसके गीत बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। और किस ऋतु में? आषाढ़ और श्रावण मास में विशेष रूप से इन गीतों का गायन किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पर कुछ आलोचकों के विचार भी हैं जो पुस्तक में दिए हुए हैं। वो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो ये इस ग्रंथ के बारे में क्या कहते हैं कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके वीर गीतों का प्रचार पूरे उत्तरी भारत में हो गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहते हैं कि आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, यानी यहाँ पर प्रेम का वर्णन नहीं है, यहाँ वीरता का वर्णन है। तो ये मानते हैं कि आला खंड में एकांत यानी बिल्कुल अभाव है। तो ये किसके विचार हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह की। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि आला खंड वीर रस से परिपूर्ण एक ओजस्वी रचना है। ये किसके विचार हैं? आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है ताकि पेपर में इनमें से कुछ भी आता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।